घर का काम कर लेती है क्या आपकी बेटी? जी जी बहन, मेरी बेटी घर का सारा काम कर लेती है। इसके पिता के मरने के बाद मैंने इसे स्कूल की तालीम तो दिलवाई है, लेकिन कॉलेज तक भेजने की मेरी हैसियत नहीं थी। मैंने अपनी बेटी को घर के सारे कामकाज अच्छे से सिखाए हैं और मेरी बेटी रसोई भी बहुत अच्छे से संभाल लेती है। ठीक है, मुझे आपकी बेटी अपने बेटे के लिए पसंद है। रिश्ता पक्का होने पर आप दोनों को बधाई हो। अब शादी की तारीख आप दोनों फैमिली मिलकर तय कर लें। मैं कल अपने बेटे को ले आऊंगी और आपकी बेटी को बिहा कर ले जाऊंगी। फिर वो चिड़िया अपने बेटे का रिश्ता पक्का करके कौवे के साथ ही चली जाती है। कालू कौवे, लड़की तो अच्छी लग रही थी, संस्कारी भी लग रही थी, लेकिन जहेज में पता नहीं क्या देगी उसे उसकी माँ। आप चिंतित ना हो, कुछ ना कुछ तो देगी ना उसकी माँ जहेज में। वैसे आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने आपके बेटे का रिश्ता इतनी सुंदर चिड़िया से करवा दिया है। हाँ, ये तो है। फिर वो दोनों अपने अपने घर वापस जाते हैं। अगले दिन सास चिड़िया अपने बेटे को बिहा कर ले आती है, लेकिन आज वो इतनी खुश नहीं थी क्योंकि उसकी बहू जहेज में कुछ नहीं लेकर आई थी। वो बेचारी चिड़िया लाती भी कहाँ से? उसका बाप तो उसके बचपन में ही मर गया था और माँ बेचारी दूसरों के घरों में काम करती थी। ये मेरी बहू तो जहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई। अब मैं जंगल में दूसरे पक्षियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? अगली सुबह बहू चिड़िया अपनी सास चिड़िया के लिए चाय बनाकर लाती है। माँ जी, ये ले चाय पिए और मुझे बताइए कि मैंने कैसी बनाई है। सास चिड़िया चाय का एक घूंट पीती है। चाय तो सच में बहुत मजे की थी, परंतु उस सास चिड़िया को तो अपनी बहू पर बहुत गुस्सा था। वो चाय का भरा हुआ कप जमीन पर मार देती है। थू थू, ऐसी चाय, तुम्हें तो चाय बनाना ही नहीं आती। और क्या करोगी तुम? यही अकल देकर भेजा है ना तुम्हें तुम्हारी माँ ने। माँ जी, मुझे माफ करना, मैं आपको दोबारा से अच्छी वाली चाय बनाकर ला देती हूँ। फिर वो बहू चिड़िया दोबारा से चाय बनाकर लाती है और अपनी सास को दे देती है और फिर वो घर की सफाई का काम शुरू करती है। वो सारे घर में झाड़ू देती है, लेकिन उसकी सास पीछे से फलों के छिलके जगह जगह फेंक देती है। माँ जी, मैंने अभी अभी झाड़ू लगाई थी और आपने फिर से छिलके फेंक दिए। आप कूड़े वाली बास्केट में छिलके फेंक दें। तेरे बाप ने जहेज में दिया है ना तुम्हें ये घर, जो मुझे रोक रही हो? मेरा जिधर मन करेगा मैं वहीं फेंकूंगी। और बहू चिड़िया बेचारी कोई जवाब दिए बिना दोबारा से झाड़ू लगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो सास चिड़िया अपनी बहू को तंग करने का कोई मौका भी जाने ना देती। फिर एक दिन वो रिश्ता करवाने वाले कौवे के पास जाती है। अरे कौवे, ये तो तुमने कोई बदला लिया है मुझसे। इतने गरीब घर में मेरे बेटे की शादी करके मेरी सभी सहेलियों की बहुएं इतना भारी भारी जहेज लेकर आई हैं और एक मेरी बहू जो बिल्कुल खाली पंखी आ गई। बहन जी, आप परेशान क्यों हैं? मैं आपके बेटे की दूसरी शादी करवा देता हूँ, और वो भी किसी अमीर घर में जो ढेर सारा जहेज लेकर आए। कौवे, क्या सच में तुम मेरे बेटे की किसी अमीर घराने में शादी करवा दोगे? तो और क्या, मेरा दोस्त है दूसरे जंगल में, उसकी बेटी है, बहुत अमीर है, आपका घर जहेज से भर देगी। कौवे, तो फिर देर काहे की? तुम आज ही रिश्ते की बात पक्की करो, मैं कल ही अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। सास चिड़िया घर आकर अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुमने कल मेरे साथ वाले जंगल जाना है तुम्हारी दुल्हन लेने। लेकिन माँ, मेरी दुल्हन तो घर में ही है। मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर रही हूँ अमीर घराने में। तुम्हारी पत्नी हमारा घर जहेज से भर देगी। अब मुझसे कोई सवाल जवाब न करना और सुबह तुम तैयार हो जाना। बहू चिड़िया पीछे खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन वो खामोशी रहती है। अगले दिन सास चिड़िया अपने बेटे को दूसरी बार ब्याह कर ले आती है।
उसकी दूसरी बहू लूसी कबूतरी बहुत सारा जहेज लेकर आई थी। फ्रिज, टीवी, एसी, अवन और बहुत कुछ। सास चिड़िया एसी चलाकर बैठ जाती है। सासू माँ, ये आपने एसी किससे पूछकर चलाया है? ये एसी मेरे पिताजी विदेश से लेकर आए थे मेरे लिए, और आपने बिना इजाजत ही चला लिया। सास चिड़िया तो अपनी दूसरी बहू की बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। और हाँ सासू माँ, मैंने अपनी फ्रिज को ताला लगा दिया है, किसी ने भी मेरी फ्रिज को हाथ नहीं लगाना। ऐसा कहकर उसकी नई बहू लूसी कबूतरी अपने कमरे में चली जाती है। और सास चिड़िया खड़ी सोच रही थी कि उसे अपनी बहू के जहेज का क्या फायदा मिला है। और उसकी पहली बहू, जो कि अगरचे जहेज नहीं लाई थी, लेकिन उसके पास अच्छे संस्कार थे, उसने कभी भी उसके सामने जबान नहीं खोली थी। अब वो सास चिड़िया अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन अब उसके पछताने का कोई फायदा नहीं था। दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी, जिसका एक बेटा भी था, जिसका नाम कुकू था। पास में ही कालू कव्वे का घोंसला भी था। कालू कव्वे के बेटे का नाम जग्गू कव्वा था। कालू कव्वा और रानो चिड़िया लंबे समय से एक साथ रह रहे थे, इसलिए उनकी अच्छी दोस्ती भी थी। फिर एक दिन वो चिड़िया कालू कव्वे के पास आती है। कालू भैया, अब हमारे जंगल में कहीं पास पास से तो भोजन मिलता नहीं है, हमें अब भोजन की खोज में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। हाँ हाँ चिड़िया, मैं भी भोजन की खोज में बहुत दूर तक गया था, फिर कहीं जाकर मुझे 2 दाने मिले थे। हम ऐसा करते हैं कि भोजन बारी बारी ले आया करें। एक दिन आप भोजन ले आया करें और मैं बच्चों के पास बैठूंगी, और फिर एक दिन मैं भोजन ले आऊंगी और आप बच्चों की रक्षा करना। कव्वे को ये बात बहुत ठीक लगती है, उस कारण कव्वा तो मान जाता है। मुझे कोई एतराज नहीं है, ऐसे हमारी भोजन की चिंता खत्म हो जाएगी। तो फिर आज मैं भोजन ले आती हूँ और आप बच्चों के पास बैठो। फिर रानो चिड़िया भोजन लेने चली जाती है और वो कव्वा अपने बेटे छोटे कव्वे को साथ लेकर चिड़िया के घोंसले में बैठ जाता है। वो चिड़िया तो उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है, परंतु उसे कहीं से भी भोजन नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे जाती है, ऐसे ही वो तो पहाड़ों की दिशा में चली जाती है। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। फिर उस चिड़िया का ध्यान पहाड़ के साथ वाले पत्थर पर जाता है। वहाँ तो एक छोटा चील का बच्चा एक पत्थर के नीचे दबा रो रहा था। मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई इस पत्थर के नीचे से निकाल दे। मुझे इस छोटे चील के बच्चे की मदद करना होगी। क्या हुआ, ये एक चील का बच्चा है तो ये भी छोटी सी जान, और मुझे इसकी जान बचाना होगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया वहाँ जाती है और पत्थर को पूरे जोर से हटाती है और उस चील के बच्चे को पत्थर के नीचे से निकालती है। आंटी चिड़िया, आपने मेरी जान बचाई, मुझे पत्थर के नीचे बहुत दर्द हो रहा था। जब मम्मा पापा घर ना हो तो कोई उल्टी सीधी शरारत नहीं करते। मैं तो बस पत्थरों से खेल रहा था कि ये पत्थर मेरे ऊपर गिर गया। फिर वहाँ पर मम्मा चील आ जाती है, जो एक चिड़िया को अपने बच्चे के पास देख बहुत हैरान हो जाती है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्या अपनी बलि चढ़ाने आई हो? इससे पहले कि चिड़िया कुछ बोलती, तुरंत छोटा बच्चा बोलता है, मम्मा मम्मा, ये बड़ा पत्थर मेरे ऊपर गिर गया था, मैं तो मम्मा मरने ही वाला था, मेरे बहुत दर्द हो रहा था। फिर चिड़िया आंटी ने मुझे पत्थर हटाकर बाहर निकाला। ये सुनकर वो चील तो रोने लग जाती है। आप कितनी अच्छी चिड़िया हो, आज आपके कारण मेरे बच्चे की जान बची, मैं कैसे आपके इस एहसान का बदला दूंगी। कोई बात नहीं चील बहन, मैं तो भोजन की खोज में निकली हुई थी कि मेरा ध्यान आपके बच्चे पर पड़ गया। आपका नाम क्या है चिड़िया? मेरा नाम रानो चिड़िया है और कुकू मेरे बेटे का नाम है। हम माँ बेटा इसी जंगल के बीच नदी के पास रहते हैं। अगर किसी दिन चक्कर लगा तो मैं आऊंगी आपके घर, और अगर कोई बड़ा पक्षी तंग करे तो मुझे जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे भोजन की खोज को भी जाना है। चिड़िया, ये कुछ फल है, ये आप ले जाएं।
फिर वो चिड़िया वो फल लेकर वापस अपने घर की तरफ चल देती है। कौवा और उसका बेटा तो बहुत भूखे थे। वो तो ताजे ताजे फल देखकर बहुत खुश होते हैं। चिड़िया, वाह वाह, आज तो मजा आ जाएगा ताजा ताजा फल खाने में। हाँ हाँ कालू कव्वे, मैंने भी अभी तक फल नहीं खाए। हम सब इकट्ठे ही ये फल खाएंगे। अगले रोज भोजन लाने की बारी कौवे की थी। उस कारण चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर कौवे के घोंसले में आ जाती है। कव्वे भैया, आज आपकी बारी है। मैं बैठी हुई हूँ बच्चों के पास और आप जाकर भोजन ले आए। हाँ हाँ चिड़िया, मैं चाहता हूँ और मैं शाम तक तो भोजन लेकर वापस लौट ही आऊँगा। और फिर कालू कौवा भोजन की खोज में चला जाता है। जैसे ही कालू कौवा भोजन लेने जाता है तो उसके बेटे का कोई शरारत करने को मन करता है और वो चिड़िया से कहता है, आंटी आंटी, मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है, पानी ला दे। जग्गू बेटा, अभी सुबह ही तो पानी पिया है आपने और फिर अभी से प्यास लग गई। आंटी आंटी, मेरा मन घबरा रहा है, मुझे जल्दी जल्दी पानी ला दे, मुझसे ज्यादा बोला नहीं जा रहा। कुकू बेटा, कोई शरारत नहीं करना और मैं जग्गू के लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया छोटे कौवे के लिए पानी लेने चली जाती है, परंतु चिड़िया को नहीं पता था कि वो छोटा कौवा तो झूठ बोल रहा है। जैसे ही चिड़िया वहाँ से जाती है, वो छोटा कौवा चिड़िया के बेटे कुक्कू से कहता है, मैं तो जा रहा हूँ थोड़ा घूमने फिरने, अगर सैर करने जाना है मेरे साथ तो चलो। मम्मा घर में नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे। और जग्गू, ऐसे बाहर जाना ठीक नहीं, मम्मा भी मना करके गई हैं। चल डरपोक, चिड़िया का बच्चा, मैं तो कौवा हूँ कौवा, मैं किसी से नहीं डरता। फिर जग्गू कौवा कुक्कू की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। जग्गू को अच्छे से पता नहीं था कि वो किस दिशा में जाए। उसे दूर से ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आते हैं। वो सीधा उन पहाड़ों की दिशा में चला जाता है। वहाँ जाकर वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। उस छोटे कौवे को ये कब पता था कि ये इलाका तो चीलों का है। अभी वो बैठा ही था कि वहाँ एक चील आ जाती है और आकर उसे पकड़ लेती है। आज तो शिकार का मजा ही आ गया, जरा मेहनत नहीं करना पड़ी, खुद ही पकड़ा गया। आज तो मुझे भूख नहीं है, मैं इसे कल खाऊंगी और कल तो मेरी बहन भी आने वाली है, दोनों बहनें मिलकर खाएंगे इस काले कौवे को। फिर वो छोटे कौवे को साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया भी नदी से पानी लेकर वापस आ जाती है। कुकू कुकू, जग्गू कहाँ है? वो कहाँ चला गया? मम्मा जैसे ही आप गई थी वो तो मुझे बोल रहा था कि चलो घूमने चलें। मैं तो नहीं गया, परंतु वो चला गया। चिड़िया तो रोने लग जाती है। जग्गू, ये क्या किया आपने? अब आपका पापा कहाँ मुझ पर विश्वास करेगा? बेटा, आप क्यों चले गए? फिर वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। वो तो अपने जग्गू को ना देख बहुत गुस्से में आ जाता है। मेरे जग्गू को अगर कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हारे कुकू को नहीं छोड़ूंगा। कालू भैया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जग्गू ने खुद ही शरारत की और भाग गया। अब ऐसे आपस में लड़ने से अच्छा है हम उसे ढूंढने जाते हैं। कुकू बेटा, घोंसले के नीचे छुपकर बैठ जाओ और इधर उधर नहीं जाना। फिर कौवा और चिड़िया जग्गू की खोज में निकल जाते हैं। वो नदी पर जाते हैं, वहाँ भी जग्गू नहीं था। फिर वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, ये सब तुम्हारे कारण हुआ, वो तो बच्चा था, तुम क्यों पानी लेने चली गई? अब मैं कहाँ से लूँगा अपना बेटा? कालू भैया, जग्गू कह रहा था कि उसका मन घबरा रहा है, मैं तो इसलिए पानी लेने चली गई थी। कालू भैया, आप चलें, हम पहाड़ों की दिशा में जाते हैं, हो सकता है कि जग्गू वहाँ चला गया हो। और फिर वो पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। अरे रानो चिड़िया, आज फिर से इधर कैसे? मैं तो आपको जानती हूँ, परंतु दूसरी चीलों से बचकर रहा करो। चील बहन, हमारा एक छोटा कौवा कहीं खो गया है। मेरा बेटा है वो, जग्गू है नाम उसका, हम उसी की खोज में निकले हैं। अच्छा, एक छोटा सा कौवा तो आज मेरी बहन भी शिकार करके लाई है। जरा चलो तो, मैं जाती हूँ आपके साथ और जाकर देखते हैं। फिर वो सब जल्दी जल्दी वहाँ से जाते हैं।
ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा जग्गू ही है। पापा, पापा मुझे बचा लें, मैं फिर कभी शरारत नहीं करूँगा। रानू आंटी मुझे माफ़ कर दें, मैंने झूठ बोला था कि मुझे पानी पीना है। फिर वो चील अपनी बहन से वो छोटा कौवा वापस लेकर उन्हें दे देती है। चिड़िया, मैंने आपको सहेली कहा है, अगर कोई भी काम हो तो बताना मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील दी। फिर वो सब वहाँ से खुशी खुशी वापस लौट जाते हैं।